ये पॉपी हमें छोड़ के चला गया है, अब इस दुनिया में नहीं है। ये पांडा का बहन है, उसका नाम है लाली, और हमें छोड़ के चला गया है। तो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर रहा था, तो कुछ दोस्तों का ये कमेंट था, सर पांडा का बहन कहाँ गया है, उसका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पॉपी इस दुनिया में नहीं है और 5-6 दिन हो गया मुझे छोड़ के चला गया है। और पॉपी अपने फैमिली को लेके बहुत खुश था। दोनों भाई बहन हर टाइम खेलते थे और हम भी बहुत खुश थे दोनों पॉपी को पा के, क्योंकि हमारा नया फैमिली मेम्बर था पांडा और उसका बहन है लाली। और देखिए कितना अच्छे तरह से दोनों खेल रहे हैं। जितना हो सके मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था जो पॉपी मेरा साथ था एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। और इतना दुख लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था। और कुछ दोस्तों का कमेंट ये था, सर जो पांडा का बहन है कहाँ गया, उसका अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़ के चला गया है। और बात यह है कि पॉपी जब भी मार्केट आके खेलता था और कालू बॉय, ब्लैकी, रॉकी सबके साथ खेलता था, और मैं देखता था कोई इसको काटेगा नहीं ना, सब उसके साथ खेलते थे। और पॉपी को देख के कोई भी अग्रेसिव नहीं होता था, और मैंने सोच लिया कि इनका फ्रेंडशिप हो गया है। और मैंने देखा कि कालू, रॉकी, ब्लैकी सब उसके साथ खेल रहे थे और कोई भी इसको काट नहीं रहा था। तो मैंने सोच लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉपी के लिए अच्छा बात है, क्योंकि ज़्यादातर मेल क्या कहते हैं ना, पॉपी काट लेते हैं। और इसी भरोसा से मैंने सोच लिया कि पॉपी को नहीं काटेंगे, और पॉपी भी बहुत खुश था। लेकिन मैं ये जानता नहीं था पॉपी के साथ आगे क्या होगा। और पॉपी जब भी रास्ते में खेलने के लिए आता था, मैं उसको उठा के लेके उसके भाई के पास छोड़ देता था और ये बोलता था, बेटा रास्ते में मत आओ, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गाड़ी वगैरह जाता है। और उस टाइम पांडा कभी भी रास्ते में नहीं आता था, और उसका जो बहन है लाली, वो बार बार रास्ते में घूमने के लिए आ जाता था, लेकिन मैं उसको बार बार लेके छोड़ रहा था उसका जगह पे। और पॉपी को ये पता नहीं था क्या होगा। एक दिन रात को 10 बजे में सोने वाला था, उस दिन काम बहुत था और मैं काम कर रहा था, और रात 12 बजे पॉपी के चिल्लाने की आवाज़ आया। और मैंने जब बाहर जाके देखा कि कालू बॉय उस फीमेल पॉपी को काट रहा था, और मैं जाके चिल्लाया कालू बॉय को, फिर भी नहीं छोड़ रहा था। और मैं जब नीचे जाके मेरे गेट खोल के देखा पॉपी को, पॉपी का सेंस नहीं था और उसका जीभ बाहर आ गया था और आंखें बड़ा हो गया था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। और मैं उसका हवा दिया मुंह में और बॉडी पंपिंग किया। कुछ टाइम के बाद पॉपी का सेंस आया। 15 या 20 मिनट के बाद पॉपी ठीक ठाक हो गया और धीरे धीरे चलने लगा। और पॉपी जहाँ रहता है उसका मदर को बुला के मैं वहाँ पे छोड़ दिया था। और जब सुबह जाके देखा पॉपी ठीक ठाक चल रहा था, खेल रहा था। और दूसरे दिन फिर रास्ते के बीच में आ गया था। और दूसरे दिन रात 10 बजे फिर एक भाई साहब साइकिल लेके जा रहे थे, और ये साइकिल बीच में आ गया और इसके ऊपर चढ़ा दिया। और फिर पॉपी दौड़ने लगा और पॉपी की हालत ख़राब हो गया था। और मैंने जब जाके देखा पॉपी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। और पॉपी डर गया, जिसकी वजह से ये जो घर आप देख रहे हो उसका नीचे उसका मदर पॉपी दिया था, और नीचे घुस गया और डर के मारे बाहर भी खाने के लिए नहीं निकलता था। और जब भी वो निकलता था हम पकड़ के उसके मुंह में कुछ खाने के लिए देते थे। और कुछ दिन के बाद मेरा जो इलेक्शन ड्यूटी पड़ गया और मैं बाहर चला गया। और ड्यूटी से जब मैं आके फर्स्ट पॉपी के पास गया था और पॉपी का डेथ हो गया था। और पॉपी डेथ होने के रीज़न ये है, पॉपी इतना डर गया था और खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलता था। और मैं पॉपी के लिए कुछ कर नहीं पाया। शायद मैं इलेक्शन ड्यूटी नहीं जाता तो पॉपी आज मेरा साथ में होता।